वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस रीडिंग में ये जानेंगे कि आपका हायर पर्पस इस धरती पर क्या है। हर इंसान का कोई ना कोई पर्पस होता है। अगर हम इंसान बनकर इस धरती पर आए हैं तो हमारा डेफिनेटली कोई पर्पस है, कोई उद्देश्य है जिसके लिए हम इस जीवन में आए हैं। तो ये रीडिंग आपको आज अपने जीवन का सबसे बड़ा खुलासा देगी कि आपका हायर पर्पस क्या है। इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देखिए। आपको जो भी ऑप्शन अपनी तरफ खींचे आप उसे चुन लें और टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों को मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारे दर्शकों की एनर्जी है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी। तो जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि टैरो में जो कुछ भी आता है वो सारी उन्हीं की रीडिंग है, उन्हीं की एनर्जी है। कुछ बातें आपकी हैं, कुछ किसी और देखने वाले की, ठीक है। तो आपका हायर पर्पस क्या है? आपका हायर पर्पस क्या है गाइस? कभी आपने इमेजिन किया है? नहीं किया तो आज के बाद से आपकी इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड आया है वो है आपकी सक्सेस और आपकी लोगों के लिए सर्विस। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सक्सेस एंड सर्विस। हर इंसान इस जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहता है। हर इंसान चाहता है वो जिसको प्यार करे उसको उस प्यार में सक्सेस मिल जाए, वो कामयाब हो जाए। किसी के साथ रिलेशन में आते हैं तो हमारा एक सपना होता है कि जिसको भी प्यार करें हमारी उससे शादी हो जाए, हमें उसमें सक्सेस मिल जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करियर में सक्सेस चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी में सक्सेसफुल बनना है, उस हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है जिसके लिए वो इस धरती पर आए हैं। और कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनको इस जीवन में इतना सक्सेसफुल बनना है, इतना पैसा कमाना है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनानी है, घर बनाने हैं, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, बिजनेस चलाना है, समाज में सक्सेसफुल बनना है। हर इंसान का एक पर्पस होता है कि हम हमेशा एक ही दिशा में क्यों जाते हैं। कुछ लोग एक ही समय में अलग अलग कामों को करने में माहिर होते हैं, कभी आपने सोचा है? लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको एक ही काम करना है और उसी में सक्सेसफुल बनना है। क्या आपने ये भी सोचा है? ऐसा क्यों? ये हमारे वो अधूरे कर्म हैं जो हम पिछले जन्मों में भी सोच रहे थे। एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर लेकर हम पिछले जन्म में इन्हीं सब कामों के पीछे भाग रहे थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे प्यार में सक्सेस हासिल करनी है, मुझे करियर में ऊंचा मुकाम चुनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पर पावरफुल पर्सन बनना है, समाज में अचीवमेंट्स लेनी है, रिकॉग्निशन लेना है। तो आपका जो हायर पर्पस है गाइस वो है सक्सेसफुल बनना। आप कोई छोटा मोटा काम करने के लिए दुनिया में पैदा नहीं हुए। ऑप्शन 1 जिन्होंने चुना है, आप लोग के अंदर जो मैं देख पा रही हूँ एक ऐसी एनर्जी है जो लीडरशिप क्वालिटीज़ रखती है। आप बॉर्न लीडर हो। आपके बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर आपका फ्यूचर दिखा रहे हैं जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कोई भी प्रोफेशन है, अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा या आप उस प्रोफेशन में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि बहुत दुश्मन है आपके जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो घबराइए मत, अपने रास्ते पर चलते रहिए। आपको सक्सेस गारंटीड मिलेगी। आपके लिए अगले 11 महीने
किसी पावरफुल पोजीशन पर जाने के लिए बेस्ट है, बेस्ट। और दूसरा यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए जो कार्ड है वो सर्विस का है। आपने ना लोगों को सर्व करना है। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसी फैमिली में पैदा हुए जहाँ पर आप बचपन से ही सिल्वर स्पून फीडिंग आपको मिलती आई है, हर चीज़ आपके कहने से पहले आपको मिल जाती है, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं हुई, बचपन में भी नहीं, बड़े होने में भी नहीं, चाहे आपका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा भी हो, पर्सनल लाइफ कैसी भी हो, लेकिन आपका जो मैं देख पा रही हूँ कि मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को लेकर जो मन है वो बहुत ज़्यादा है, कि आप बहुत ज़्यादा ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो। वो हर इंसान करना चाहता है, लेकिन आपके पास इतना होगा कि आप लोगों के लिए कुछ करोगे, सोसाइटी के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए डोनेशंस करना, चैरिटी करना। और हमेशा सर्विस का मतलब सिर्फ पैसों से लोगों की मदद करना नहीं होता, किसी भी तरह की सर्विस करना, लोगों को अच्छी गाइडेंस देना, लोगों में अपना नॉलेज स्प्रेड करना, अपना विजडम स्प्रेड करना, लोगों को अच्छे से मोटिवेट करना। चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आगे चलकर आप लोगों के लिए सर्विस में जाओगे। ये आपका हायर पर्पस है, हीलिंग है, मेडिटेशन है। चाहे आप बातें कहकर उनको मोटिवेट कर रहे हो, चाहे अपने एक्शन से उनको मोटिवेट कर रहे हो, ये भी आपकी सर्विस है। तो जो मुझे नज़र आया ऑप्शन नंबर 1 में, आपको मैंने वही बताया है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप आपको अपना हायर पर्पस पता लगा हो। ऑल साइन रीडिंग है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, आपका हायर पर्पस इस अर्थ पर क्या है, इस दुनिया में क्या है। आपके लिए जो हाईलाइट रहेगा आपकी लाइफ का, वो रिलेशनशिप्स रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप काउंसलर, रिलेशनशिप हीलर, मेंटोर, कोच या किसी ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हो जहाँ पर आप लोगों को हील करोगे अपनी बातों से या अपने एक्शन से। ये आपका हायर पर्पस है। जैसे अभी आप वीडियो सुन रहे हो, टैरो रीडिंग सुन रहे हो, ये मेरा हायर पर्पस हो सकता है कि मैं लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ एज ए टैरो रीडर, या मैं लोगों को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, पाम रीडिंग के थ्रू, फेस रीडिंग के थ्रू, हीलिंग सेशंस के थ्रू, रेकी के थ्रू, स्पेल्स के थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू, जैसे मैं लोगों को गाइडेंस देती हूँ, उनके लाइफ में जो समस्याएं चल रही हैं उसका सॉल्यूशन देती हूँ, उनका मार्गदर्शन करती हूँ। आपका जो हायर पर्पस है, आप इस जीवन में बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हो, चाहे वो आपके घर के मेंबर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर, या वो बाहर के लोग हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे अजनबी लोग हो सकते हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले। ये आपका हायर पर्पस है। और आप उनका कैसे हेल्प करोगे, आपके लिए ना काफ़ी सारे कार्ड्स निकले हैं। बाकी ऑप्शंस के मुताबिक सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर 2 के कार्ड्स निकले हैं। वो इसलिए भी निकले हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 वाले हाईली इंट्यूटिव एंड हाईली सेंसिटिव पीपल हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, कहीं मार्केट में जाते हो, या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी कॉलेज में जा रहे हो, कोई क्लास ज्वाइन करने जा रहे हो, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपकी तरफ बहुत लोग देखते हैं पलट पलट कर, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी
दूसरे लोगों को अट्रैक्शन देती है क्योंकि वो हील होना चाहते हैं। कई बार हमें लगता है कि कोई हमें स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है, इतने सारे लोगों में वो हमें ही क्यों घूर रहा है, उसका कोई कर्मा आपसे जुड़ा है, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है। तो रिलेशनशिप में आपने लोगों को गाइडेंस देनी है, सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं, कोई भी रिलेशनशिप है, भाई बहन का, माता पिता का, छोटे बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, या किसी अजनबी इंसान का, आप उन्हें हेल्प करने वाले हो। इस लाइफ टाइम में आपकी ज़िंदगी में कार्मिक लोग सबसे ज़्यादा मिलेंगे और आप इन लोगों के लिए लाइट बनकर जाओगे इनकी ज़िंदगी में, चाहे आप इनको अपनी बातों से हेल्प करोगे या इन लोगों के लिए आप सर्विस दोगे। कई बार होता है ना, हमें लगता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में से हमारा कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं है, जो है सब सिर्फ मस्ती मजाक के लिए कुछ टाइम के लिए फ्रेंड बनते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। आपके साथ ये होता है। और एक और बात, ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोग अदर ऑप्शन की तरफ भी अपने ध्यान को बटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो आपका जो पर्पस है, हायर पर्पस है, वो लोगों को गाइडेंस देना है। चाहे कोई आपके पास आता है कि मुझे कौन सा रिलेशन चुनना चाहिए, मैं 2 लोगों में फंसा गया हूँ या फंस गई हूँ, तो आपकी गाइडेंस उनको काम कर जाएगी। या जो आप अपने मुंह से उनको बोलोगे कि तेरा ये काम हो जाएगा, देखना उस पर्सन के साथ वो काम उसका बन जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब आपके इंट्यूशन स्ट्रांग है, जब आपकी इंटेंशन दूसरे के लिए अच्छी है, और जब आपके मुंह से कुछ रैंडम वर्ड्स निकलेंगे वो ट्रू हो जाएंगे और लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे सर्विस का कार्ड है। तो आपका जो हायर पर्पस है वो सर्विस है, किसी भी तरह की सर्विस, सेवा भाव, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, मदर अर्थ के लिए, नेचर के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सेवा भाव आप अपने खुद के पर्सनल रिलेशनशिप में फील करोगे। शादी हो गई है तो अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, और शादी नहीं हुई तो माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, दादा दादी या नाना नानी के लिए। कुछ ना कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आपकी लाइफ में आपको बार बार ट्रिगर देंगे और आपकी लाइफ साइकिल्स में रिपीट होगी। और काफ़ी लोग ना स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को अगर मानते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हैं, या बहुत साइंस में बिलीव करते हैं और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट को या टैरो रीडिंग को फालतू की बातें मानते हैं, आप कुछ समय बाद खुद ही इन सारी चीज़ों से अपना इंट्यूटिव कनेक्शन फील करोगे। और अगर आप ऑलरेडी वीडियो सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप में वो एलिमेंट तो है कि आप इस रास्ते पर चलने वाले हो। तो ये आपका हायर पर्पस है। कभी आपका मन भी ना हो किसी को गाइडेंस देने का, जैसे कुछ लोग मना कर देते हैं कि यार मुझसे मत पूछ, तेरी पर्सनल लाइफ है। लोगों को ये बहुत इजी लगता है, एक छोटा सा आंसर दे दो। लेकिन आपको ये सोचना है कि कोई अगर आपके पास आया है तो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप उसे उदाहरण के तौर पर कुछ बता सकते हो, या आप उनके सामने कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या टैरो से रिलेटेड कोई गाइडेंस दे सकते हो कि तुम इसे जाकर सुनो, या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाओ, या डोनेशन करना स्टार्ट कर दो, चैरिटी करो, देखो तुम्हारी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। तो मीडियम आप हो और फ़ायदा उनका होगा, और ये अच्छे कर्म आपके कर्मास में एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप यू गाइज, आपको इस रीडिंग ने काफ़ी हद तक
जानकारी दी हो, आपकी आंखों को खोला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड, आपका हायर पर्पस क्या है? किस काम के लिए आप इस धरती पर आए हो? तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो निकला है वो है सक्सेस। सक्सेस मीन्स कामयाबी। अगर आप मेहनत नहीं करते, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर, लाइफ को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, देखा जाएगा, अभी बहुत टाइम है, इतनी टेंशन क्यों लेनी है, लाइफ को एंजॉय करो, चिल करो, फ्यूचर में देखेंगे। अगर आप चीज़ों को इस तरह से पोस्टपोन करते हो तो गाइस, आज से ही अपने आप को चेंज करना शुरू कर दो, क्योंकि आप फ्यूचर में अगर डिसिप्लिन में रहोगे, सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क करोगे, प्लस शॉर्टकट्स भी अपनाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी बहुत शार्प है, तेज़ दिमाग है, लेकिन कभी कभी आप चीज़ों को डिले करते हो, पोस्टपोन करते हो। आपको इस लाइफ टाइम में सक्सेस तभी मिलेगी, और ऐसी सक्सेस मिलेगी जो मैसिव लेवल की होगी, बड़े लेवल की। शायद आप अपने घर में एक ऐसा इंसान बनने वाले हो भविष्य में जाकर जिन्होंने हटके कोई काम किया होगा या करने जा रहा होगा। रीडिंग सभी के लिए है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स, कोई भी इसे सुन सकता है। तो सक्सेस के लिए आप इस दुनिया में आए हो। आप कोई छोटे मोटे काम करने के लिए या सिर्फ रिलेशन के पीछे अपनी लाइफ को इसी तरह खींचने के लिए नहीं आए। आपके लिए सक्सेस का कार्ड बहुत बड़ा कार्ड है। सक्सेस देखी जाए तो लोग हजारों साल बार बार जन्म लेते हैं कि हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। आप चाहो तो पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल बन जाओगे, आप चाहो तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओगे या बिजनेस वुमेन बन जाओगे, आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी में आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, आप ऑकल्ट साइंस में, ऑकल्ट मिस्टिसिज्म में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, किसी भी तरह में एरिया ऑफ लाइफ में अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, आपका एक मैसिव लेवल ऑफ सक्सेस मुझे नज़र आ रहा है। तो ये आपका हायर पर्पस है। कुछ चैलेंजेस आपको मिलेंगे, चाहे वो बचपन में मिले, चाहे बड़े होने में मिले। ट्रिगर आपको बहुत मिलेंगे लाइफ में, और उसके पीछे का रीज़न यही होगा कि आप सेल्फ अश्योर हो जाओगे, सेल्फ अवेयर हो जाओगे और इंडिपेंडेंट बन जाओगे। इंडिपेंडेंट सिर्फ पैसा कमाना इंडिपेंडेंट नहीं, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड फिजिकली। जब आप रिस्क टेकर हो, जिंदगी में कोई कैसा भी आपके साथ बर्ताव करे, व्यवहार करे, कैसा भी आपको बोलकर नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो आप गिरकर उठोगे, आप में वो स्ट्रेंथ आएगी। आज जितने भी दर्शक सुन रहे हैं इस रीडिंग को, आपकी लाइफ में ना आप इस मुकाम पर ज़रूर पहुंचोगे जो आपके लिए एक ऐसा मुकाम होगा जिसका आपने ड्रीम लिया है। और कुछ लोग होते हैं जो सक्सेस का मतलब सिर्फ टीवी पे आना या पॉलिटिक्स में आना या सेलिब्रिटी बन जाना, एक्टर एक्ट्रेस बन जाना, हम सक्सेसफुल हो गए। नहीं, लाइफ के किसी भी एरिया में आप रहो, आप वहाँ पे अपना सिक्का जमाओगे। चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे आर्म्ड फोर्सेस है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे कंप्यूटर साइंस है, चाहे हार्डवेयर है, चाहे सॉफ्टवेयर है, चाहे कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग है, या वर्क फ्रॉम होम ही क्यों ना करो। और अगर आप एक सिंपल इंसान हो जो होम मेकर है,
जिनको घर में रहना पसंद है, घर को संभालना पसंद है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना पसंद है, फिर भी आप सक्सेसफुल बनोगे, क्योंकि आपका सोसाइटी में नाम बहुत ज़्यादा चमकने वाला है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ ना भी करें तो लोग उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे लोग उनके पॉजिटिव ऑरा से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये आपका हायर पर्पस है। फॉरगिव करना है लोगों को, फॉरगेट करना है, लोगों को माफ़ करना है। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल्स फटाफट ख़त्म होंगे। जैसे कुछ लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, मैंने उससे बदला लेना है, जो मर्ज़ी हो जाए मैं तो बदला लेकर ही रहूँगी या लेकर ही रहूँगा। मैं भी देखता हूँ कि वो इंसान चैन की सांस कैसे लेता है या लेती है। हमारे अंदर ये भावना आती है, ये नेचुरल है, लेकिन इसको लंबे समय तक खींच कर नहीं रखना। क्यों? क्योंकि अगर आप ये करते रहोगे ना गाइज, आपकी लाइफ में बार 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 टॉक्सिक साइकिल रिपीट होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पास्ट लाइफ में भी लोगों के साथ की हैं। तो इस लाइफ में आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है, या लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है, अपने हायर पर्पस के साथ कनेक्ट करना है, सर्विस में बहुत ज़्यादा टाइम देना है। तो आई होप यू गाइज इस रीडिंग ने आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दी हो, इनसाइट्स दिए हो, गाइडेंस दी हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा, इस तरह का टॉपिक आपको पसंद आया, तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को भी, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।